रामचंद्र जी और मूर्तवंशी वाले की। आपने कहा कि थोड़े समय के माई उद्धार हो जाए ऐसी बात को यदि तेजी के साथ साधन किया जाए तो 8 पहर में उद्धार हो जाता है, 24 घंटा। इसके लिए प्रमाण है, पद्म पुराण के माँ कथा आती है और स्कंद पुराण में और विष्णु पुराण के माँ सत्य अंश के दूसरे अध्याय में वेदव्यास जी कहते कि सतयुग के माँ 10 वर्ष साधन करने से जो कार्य की सिद्धि होती थी, त्रेता के बीच में 1 वर्ष में होने लगी और द्वापर में 1 महीने में, और कलयुग के बीच के वहां 1 अवरात्र में इसकी सिद्धि हो जाती। तो ये बात एक प्रकार से ऋषियों ने कही। अब ये बात बतलाई जाती है कि भी किस प्रकार का साधन करने से थी, समझो कि आपने 1 दिन में कल्याण हो जावे। तो ये पूछा जाता है कि ध्रुव जी का कल्याण कितने दिन में होया कि 5.5 महीनों। 5.5 महीनों में शेष का जो महीना वो एक प्रकार से थी, बहुत उच्च कोटि का था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उन्होंने जप किया और चतुर्भुज मूर्ति का विष्णु भगवान का ध्यान किया और समझो कि अन्न और जल का भी त्याग कर दिया शेष के महीने में, हवा का भी त्याग कर दिया और एक पर से खड़े होकर करके और समझो उन्होंने परमात्मा का नाम का जप स्वरूप का ध्यान किया। न खाना न पीना न सोना इस प्रकार से और न श्वास देना। तो समझो कि जब सतयुग के बीच के वहां 1 महीना अंतिम लगा, सब मिलाकर 5.5 महीना गिन लो, तो उस हिसाब से जब त्रेता युग होता तो और भी कम समय में जी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। और द्वापर युग के बीच के मत तो समझो कि 1 महीने या 15 दिन में ही हो जाती। तो आज कलयुग के में तो उस प्रकार की कोई तपस्या 1 दिन भी करे तो उसका कल्याण हो जाना चाहिए। युक्ति संगति है। 1 दिन भी उस हिसाब को हम लगाना तो 1 दिन भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सतयुग की जो 1 साल है तो कलयुग का 1 दिन है, और वो तो 5.5-6 महीना ही साधन किया तो उनको साल भर भी नहीं लगी। तो उस प्रकार का साधन करने से समझो कि 1 दिन भी नहीं लगाना चाहिए। तो मान लो अधिक से अधिक 1 दिन लगे, इसलिए कि उसने श्वासों को चढ़ा दिया कांत में, और हम लोग उस विद्या को जानते नहीं है, योग विद्या को, इसलिए हमारे लिए ये एक प्रकार से रियायत होनी चाहिए श्वासों की। तो श्वासों की रियायत होने से नहीं तो आधा दिन में होना चाहिए उस साल से, तो 1 दिन बहुत काफी। तो ध्रुव जी के माफक हम जप और ध्यान करें 8 पैर, श्वास तो हम चढ़ा नहीं सकते, तो भी एक प्रकार से बिना श्वास के चढ़ाए भी उसकी माफक हम 8 पैर तपस्या करें तो उस हिसाब से हो जाना चाहिए। यदि कहो कि आप कहते हो कि भी हो जाएगा, बोलो हम कह भी दे तो उसका क्या मूल्य है। कानून से एक प्रकार से यह बात सिद्ध हो जाती है कि 1 दिन के ये कार्य सिद्ध हो जाना चाहिए। आज कलयुग का समय है, धरती की माफक 1 पर से खड़े होकर के न खावे न सोवे न कुछ पीवे, समझा, न टट्टी पेशाब करें, कुछ भी नहीं करें, रात की नींद भी नहीं लेवे, और 8 पैर 1 पैर से खड़े होके करें। इसके वहां ये 2 बात प्रधान है कि भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान, इसमें तो कमी आनी नहीं चाहिए। खास चीज तो वही है प्राप्त कराने वाली। बोले भी 1 दिन की बात कही, आप चाह कि 1 क्षण के में हो जाए, शायद हमारे से बने न बने
पर बात तो सुन लियो है, क्षण के में हो सके, क्षण में हो सके, मिनट में हो सके, तो 1 मिनट में हो ये भी बताओ और 1 क्षण में हो ये भी बताओ। एक कोई महात्मा थे, इसी प्रकार से वे कह रहे थे, तो एक भक्त ने कहा कि हमको तो 1 मिनट के वहां भगवान की प्राप्ति का उपाय बतलाओ। बोले बहुत ठीक है, तुम स्नान करके आए कि नहीं? बोले स्नान तो नहीं किया। बोले चलो गंगा में स्नान कर। तो उनको साथ में ले गए गंगा के में स्नान करने के लिए। दोनों आदमियों ने जाकर के गंगा में डुबकी लगाई और साधु उसको खूब संडा में संडा रहा, उसको गंगा में लेकर के बैठ गया, दबा दिया। अब वो खूब एक प्रकार से कोशिश करता है कि मैं गंगा के बाहर निकलूं, ऐसा दुख पाता है कि मानो प्राण निकली। तब जब 1 मिनट हो गया उसको छोड़ दिया। 1 मिनट के बाद वो बाहर में आया तो हाँप गया और कहा कि आप हमारे को जान मारने के लिए लाए थे क्या? बोले नहीं, 1 मिनट के वहां भगवान की प्राप्ति का उपाय बतलाने के लिए। बोले वाह, ये भगवान की प्राप्ति का उपाय है कि जान मारने का उपाय? अब 1-2 मिनट हो रहा था तो हम तो मर जाते। बोले जब तुम्हारे को 1 मिनट के लिए मैंने दबा दिया तो तुम्हारी कैसी इच्छा हुई? बोले ये इच्छा हुई कि किसी प्रकार से हमको बाहर निकाला जाए तो हमारा प्राण बचे, नहीं तो मरे। तो बोले जिस प्रकार से तुम्हारे को जल में डुबा दिया और उस जल के बाहर निकलने की तुम्हारी जो तीव्र इच्छा हुई, इस प्रकार की तीव्र इच्छा इस संसार सागर से बाहर निकलने की होनी चाहिए। ऐसी कभी इच्छा तुम्हारी होती है? बोले ऐसी तो नहीं हो, तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए। एक नदी में डूबने से, गंगा के वहां डूबे हुए बाहर निकलने की इच्छा हुई, तो इस संसार सागर से भी बाहर निकलने की ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भगवान के वीरे के बीच के मां गोपियां जब व्याकुल हो गई तो भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के मां यह बात दिखलाई कि जब भगवान रात पंचाध्यायी कह रहा है कि रात करते करते रात्रि के बाद जब अंतर्धान हो गई, वो समझो कि आश्विन महीने की पूर्णिमा की रात्रि थी, शरद ऋतु थी। और उस शरद ऋतु के पूर्णिमा के रात्रि के बीच के बाद भगवान ने सबके साथ में मिलकर नाचना गाना बजाना प्रयास किया और फिर अंतर्धान हो गए। उसके बाद में गोपियों की दशा बड़ी भारी व्याकुल होगी। आखिर में उनकी ऐसी व्याकुल अवस्था होगी कि भगवान जी यदि प्रकट हुए तो उनके प्राण लेने मुश्किल, तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो इस प्रकार की हम लोगों की दशा हुए तो 1 मिनट में भगवान प्रकट हो सकते हैं, गोपियों की जैसी। और जिस दिन भगवान मिलेंगे तो वो अंतिम क्षण तो एक क्षण ही होगी। तो अंतिम क्षण में जिस क्षण के वहां भगवान के दर्शन होते हैं, वैसी स्थिति आज हमारी हो जाए तो आज भगवान मिल सकते हैं। भगवान ये थोड़ा है कि तुम 2 वर्ष या 5 वर्ष 10 वर्ष साधन करो। भगवान तो एक प्रकार से भाव देखते हैं। हमारा हृदय का भाव ऐसा होना चाहिए कि समझो कि ऐसा। दूसरी बात यह है कि एक क्षण के भीतर के बीच के वहां यदि कोई ऐसा मनुष्य है वो आज ही मरने वाला है, वो क्या अभी हमारी तो आज ही मृत्यु है, डॉक्टर वैद्य ने कह दिया कि आज ही मरोगी, अब हमारे अपना समय क्या कहाँ है? यदि भगवान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी होने का उपाय हो तो बतलाइए, नहीं तो हमारे लिए तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं है। तो उसको ये उपाय बताया जाता है कि अब से लेकर मरण तक, चाहे तू घंटा के बाद मर जा, चाहे 6 घंटा के बाद मर जा, किंतु अब से लेकर मरण तक भगवान को मत भूल, भगवान को हर वक्त याद रख, फिर तुम्हारा आज कल्याण हो जाएगा। तो अब से लेकर मरण तक तुम भगवान को याद रखेगा तो ये श्लोक तुम्हारे लागू पड़ जाएगा कि अंतकाली तुम मामी वस्तु मुक्त कलीवरम, ये प्रयाति सम्मत भावम याति ना सत्संग से।
अंतकाल के वहां मेरा समय करता है और शरीर को त्याग कर जाता है और मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। भगवान ने गीता की 8वें अध्याय के 5 के श्लोक में यह बात कही है। और समझो कि कोई आदमी आज नहीं अभी मरने वाला है और उसको थोड़ा होश है, वो कहता है कि भाई साहब अब हमारे तो प्राण जाने की तैयारी है, मिनट आधी मिनट में कोई ऐसा उपाय बताओ कि समझो कि 1 मिनट में उद्धार हो जाए। तो उसको यही बताया जा सकता है कि तुम भगवान को याद रखते हुए अपने प्राणों का त्याग करो और कुछ भी नहीं। तो भगवान तो ये कहते हैं कि मरने के समय में एक क्षण के भीतर के अंतिम क्षण जिस समय में प्राण निकले, अंत मता सो मता, उस मरने के समय के बीच के वहां भगवान की स्मृति हो जावे, अंतकाल के बीच के वहां तो बेड़ा पार है। ऐसा ग्रामी स्थिति पार्थ है, नैना प्राप्त विमुज्यति स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के वहां जो आज पसंद किया गया आप लोगों से सफर के श्लोक का, उस श्लोक के अनुसार उसे महात्मा की ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति है। तो ब्रह्म के स्वरूप में यदि स्थिति हो जाए तो भगवान कहते अर्जुन को कि अर्जुन, या मैं जो तने उपदेश की बात कही या ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति, उसका नाम ब्राह्मी स्थिति। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, नैनांग प्राप्त विमुज्यति, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए तो फिर वो मोह को प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति यदि मरने के समय भी हो जावे, प्राण जाने के समय में भी हो जावे, तो वो एक प्रकार से निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाए। पहला तो उसकी स्थिति नहीं है, कभी हुई नहीं, किंतु प्राण जाने के समय में ऐसी स्थिति हो गई तो कहते हैं वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति होने के बाद तो तुरंत ही काम बन जावे। और ऐसी स्थिति हमारी अभी हो जावे, ऐसी हो जाए कि जब भगवान की प्राप्ति होती है, जिस पुरुष को भगवान की प्राप्ति होती है, और प्राप्ति के समय में समझो कि जैसा उस पुरुष का भाव है, साधक पुरुष का जैसा भाव है, ऐसा भाव आज हमारा हो जाए तो आज ही अभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसा भाव होना चाहिए कि कैसा भाव कि जैसे एक प्रकार से भरत जी का भाव था। कैसा भाव था कि बीते अवधि रहे जो प्राण, अदम कवन जग मोही समान, अवधि बीत जा और फिर मेरे प्राण रह जाए तो समझना चाहिए कि मेरे समान कोई पापी नहीं। भक्त जी का ये भाव है कि मुझको विश्वास है कि निश्चय भगवान के दर्शन होंगे, नहीं हो सो बात नहीं। किस बात को लेकर ये विश्वास है कि भगवान के विरुद्ध को लेकर के जन अवगुण प्रभु देखन काऊ और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने दासों के दोष की तरफ नहीं देखते, उनका स्वभाव बड़ा कोमल है और दिनों के बंधु, और मैं दीन हूँ। तो इस बात को देख करके मुझको ये भरोसा है कि भगवान अवश्य मिलेंगे, और यदि कोई कारण से न मिले तो भगवान के वियोग के बीच में मेरे प्राण नहीं रहेंगे, अवधि तक तो रहेंगे, फिर मेरे प्राण नहीं रहेंगे। अवधि कितनी है कि एक दिन की रहा, एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय हुआ पारा। तो ऐसा जो भक्त का जो भाव है, ऐसा भाव हो गया तो समझो कि अपने अवधि कर लेंगे भी, उनके अवधि का एक ही दिन रहा था, अपने एक दिन अवधि का बांध लेना कि आज से कल तक भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं हो तो फिर एक प्रकार से हमारे प्राण नहीं रहने चाहिए। अर्जुन ने तो अवधि बांधी थी ना, अब रहा एक ही दिन, तो एक दिन के बीच के वहां भगवान मिल सके,
भरत की माफक अवधि मान ले हुए। और एक प्रकार से भरत जी का ये कहना है कि यदि भगवान समय पर नहीं आएंगे तो देह में प्राण नहीं आएंगे। तो समझो कि एक प्रकार से विरह की व्याकुलता में हमारे प्राण निकल और यदि रह जाए तो फिर हमारे को अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश होना होगा। तो समझो कि ऐसा तो हट करके हर आदमी प्राणों का त्याग कर सकता है। इस प्रकार से थी तो समझो कि वो तो एक प्रकार की आत्महत्या हुई। अग्नि में प्रवेश करके प्राणों का त्याग कर देना तो समझना चाहिए कि यदि मैंने ये काम करना पड़े कि अग्नि में प्रवेश होकर प्राणों का त्याग करना पड़े तो मेरे समान कोई पापी नहीं। यदि मैं वास्तव में सच्चा भगवान का प्रेमी समझा जाऊंगा तभी कि भगवान मैंने दर्शन देंगे। और नहीं दर्शन दे तो भगवान के विरह की व्याकुलता में समझो कि देह पात हुआ और भगवान मिले भी नहीं और देह भी पात न हुए तो फिर यह समझना चाहिए कि मैं केवल पाखंड ही करता हूँ, लोगों को भक्ति दिखलाता हूँ, मेरे वास्तव में भक्ति है तो फिर मेरे समान कोई अदम नहीं। इस प्रकार से विचार करते करते अब फिर उनका और भी भाव बदल गया तो ऐसा हो गया कि मरने की तैयारी होगी, एक दिन किसको आवे और भगवान को एक दिन बाद पहुंचना है। अब इसकी दशा तो एक दिन की पहला ही हो गई। कैसी दशा हुई कि राम वीर सागर में भरत मगन मन हो। रूप धरि पवन सुत आए गए जिमी पोत। राम का जो विरह है वियोग वो ये सागर, उसके वहां भरत का जो मन है वो मगन हो गया। उस समय में विराम का रूप धारण करके हनुमान जी आप पहुंचे। जैसे डूबते हुए के लिए नौका आ जाए, जब आदमी जल में मगन हो जावे एक प्रकार से डूबने लगे उस समय के बीच के मां नौका आ जावे और उसे को बचा ले तो उसके प्राण बच सकते हैं। तो इस यहाँ के बीच के मां सागर कौन है कि भरत जी का जो विरह रूप सागर है वियोग, और उसके वहां भरत जी महाराज समझो डूब रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के बीच में हनुमान जी यहाँ नौका रूप में बनकर के उसको बचा लिया। भगवान क्यों नहीं आ गए कि भगवान की तो बात है ना कि एक दिन बाकी है, भगवान तो आएंगे ना, समय पर आएंगे। तो हनुमान जी को भगवान ने भेज दिया। हनुमान जी एक दिन पहले बधाई लेकर आ पहुंचे। हनुमान जी क्या देखते हैं कि भरत जी की दशा को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। हनुमान जी देखते हैं भरत को, वही देखी कुशासन है जटा मुकट कृष गात। राम राम रघुपति जपत सब नयन जल जात। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी महाराज कुशा के आसन पर बैठी, जटा को ही मुकुट के रूप में समझो सजा रखी है और शरीर उनका भगवान के वियोग में कृष हो गया है। और समझो कि आसन पर बैठ करके राम 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 इस प्रकार से रघुनाथ जी के नाम की रचना कर रहे हैं और प्रेम के कारण से, विरह की व्याकुलता के कारण से नेत्रों में आंसू की धारा है। ये देख करके हनुमान जी ने उसको खबर दी कि हाँ, जिनके नाम की तुम रचना लगा रहे हो वे श्री राम लक्ष्मण और सीता के सहित आप हो।
तो जैसे एक प्रकार से थी प्यासे को अमृत प्यास दिया जाए ऐसा आनंद मिला। समझो कि जैसे कोई जल के बिना मछली तड़प रही है और उसको उठा करके जल में उलीस दिया जाए तो जैसे उसमें नवीन प्राण आ जाए, ऐसी दशा व्रत की। तो यहाँ एक प्रकार से थी व्रत की जो दशा, ऐसी दशा हम लोगों की हो जाए भगवान के विरह की व्याकुलता के बीच के माँ, तो इस जमाने में एक दिन भी नहीं लगे, एक दिन भी नहीं लगा, तुरंत भगवान को आना पड़े। वहां तो है हनुमान और अब आओ भगवान। और भी आपको बताया जाता है कि जैसे कोई ये अपना मकान है और इसमें बिजली फिट होगी और बिजली फिट होगी, उसमें करंट है, बिजली का करंट पहले से लगा हुआ है, तो इसमें रोशनी होने में कितना समय लगे? बस एक क्षण मात्र, स्विच को दबाया रोशनी। तो इसी प्रकार से हम जब पात्र हो जाएंगे, एक उन्हें उसके लायक बन जाएंगे, तो बस इतना ही टाइम लगेगा क्षण मात्र का। एक क्षण मात्र के वहां समझो की रोशनी हो जाती। दूसरी बात यह कि जैसे एक कोई पहाड़ की गुफा है, अंधेरी गुफा, उस अंधेरी गुफा के बीच के वहां रोशनी नहीं, अंधकार है और उस गुफा में कभी रोशनी हुई ही नहीं, लाखों वर्ष बीत गए, लाखों वर्षों में कभी रोशनी हुई नहीं। तो वहां कोई जाकर के और तुरंत एक प्रकार से समझो कि गैस की बत्ती के आग लग, गैस की बत्ती जला दे हुए उसी वक्त प्रकार रोशनी हो जाती है, अंधकार भाग जाता है। वो अंधकार ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से हूँ और मेरा एक प्रकार से यहाँ कब्जा है, मैं एक दिन में, एक घड़ी, एक क्षण में कैसे चला जाऊं? कहना नहीं पड़ता, रोशनी होने के साथ ऐसा सब मामला खत्म हो जाता है, अंधकार का अपने आप ही नाश हो जाता है। जैसे रोशनी होने से अंधकार का नाश हो जाता है, इसी प्रकार से भी ज्ञान होने के साथ केवल ज्ञान का नाश हो जाता है। और विलम्ब क्या है? तैयारी होनी चाहिए। तो बोले ऐसे तैयारी हो सकती है क्या? बोले जरूर हो सकती है। भाव बदला और क्या है? भाव यदि बदल जाए तो एक प्रकार से क्षण मात्र के वहां भगवान प्रकट हो जाए, भाव यदि बदल जाए। और भाव जब बदलता है तो क्षण में बदल जाता है। बोले भी आदमी एक प्रकार से साधारण आदमी का भी भाव बदल जाता। बोले हाँ, जब भाव बदल जाता तो फिर क्या देरी? इस पर एक छोटी सी कहानी मैं आपको कहता हूं। एक भगवान का भक्त था, वो वृक्ष के नीचे बैठ करके समझो कि भजन ध्यान करता था। ध्रुव की मां पर एक प्रकार से तपस्या करता था। ध्रुव की जो तपस्या है, जप और ध्यान है, वो तो बहुत ही एक प्रकार से उच्च कोटि की थी। किंतु एक बार की बात आपको बताई जाती है, वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करना, ध्यान करना और उपवास करना, तप करना, ये करता था। ध्रुव जी का जैसा तो नहीं, किंतु समझो कि किसी अंश के बीच के वहां अपेक्षाकृत ओम की अपेक्षा वो अच्छा था। एक दिन वहां नारद जी आ गए। नारद जी आए तो उनकी सेवा करी, पूजा करी, सत्कार किया, भोजन कराया और खुश हो गए। बोले वाह महाराज, आज मैं कृतकृत हो गया जो आप हमारे यहाँ पधार गए। नारद जी में बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम, और पूछा महाराज कहाँ पधारते हो? बोले मैं भगवान के परम धाम को जा रहा हूँ, वैकुंठ धाम को, भगवान से मिलने के लिए कोई जरूरी काम। तो महाराज एक काम मेरा भी कर दो। बोले तुम्हारा क्या कर दे? बोले और कुछ नहीं, भगवान से ये पूछ लेना कि उस वृक्ष के नीचे बैठकर जो तपस्या करता है, आपका भजन ध्यान करता है, उसको भी कभी आपके दर्शन होंगे? तो बोले भाई हमारे इस पूछने में क्या है, भगवान जो कहेंगे आकर तुमको बतला दे। नारद जी बिना बजाते और पहुंचे। भगवान देखा क्या नारद आ रहा है, मग्न हो रहा है। तो पहले तो नारद ने अपनी जो बात कही, जिस काम के लिए गए, उसके बाद
बोले नारद तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले प्रभु इस समय तो मैं जो एक आपका भक्त है समझा, वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर जो तपस्या करता है, जप ध्यान करता है, वहां से आ रहा हूँ। पर उसने भी एक बात पूछी है कि उसने कहा कि जो वहां जाते हो तो हमारा भी संदेशा भगवान के पास पहुंचा दो। उसने ये पूछा है क्या कभी हमारे को भी भगवान मिलेंगे? और मिलेंगे तो कब मिलेंगे? तब भगवान ने थोड़ा सिर हलाया कि क्यों महाराज, उसको क्या अच्छा भक्त है और सबकी खातिरी करता है, अरे भजन ध्यान भी खूब करता है, क्या उसको नहीं मिलेंगे आप? अरे बोलो नारद मिलेंगे तो सही, किंतु उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं ना उतने वर्षों तक इस प्रकार का जप ध्यान और तपस्या करते करते मिलेंगे। इतना वर्ष तक तपस्या करेगा तब हम मिलेंगे। बोले महाराज वो तो बेचारा मारा गया, कितना वर्ष के कितना पत्ता है, कब तक जीवे नहीं जीवे, इतना वर्ष के बाद मिलोगे। बोले भाई नारद बात तो यही है, उनकी जो तपस्या है ना और उनका जो भजन ध्यान है तो उसका हिसाब लगाकर मैं तुम्हारे को बतलाता हूँ कि भी इतने समय के बाद उसको दर्शन। क्या कर बेचारा नारद आ गया, उस शाख में बैठा, पूछता महाराज नारद जी आज वहां जाए बोल जाए, मेरे विषय में बात चली बोली चली, भगवान ने क्या कहा? नारद जी ने सिर धना भाई मैं क्या बताऊं, नहीं बोले सच्ची बात कह दो, मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे? अरे बोले मिलेंगे तो सही, किंतु मिलेंगे इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद। तो बोले ये बात भगवान ने कही कि आप कहते हो कि मिलेंगे सही, किंतु भगवान ने यह बात कही कि मिलूंगा। बोले भगवान ने ये बात कही है कि इतने वर्षों के बाद एक प्रकार से मैं उसको मिलूंगा कि जितने उस वृक्ष के पत्ते हैं। बोले ये बात भगवान ने कही है। बोले हाँ, वो भगवान मन एक दिन मिलेंगे, कभी मिलेंगे ना भगवान मुझको? अरे मिलेंगे तो सही, कोई कब मिलेंगे? बोले कभी मिलो, मिलेंगे तो सही ना। अब मिलने की उम्मीद में इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद हुआ, हो मेरे जैसे आदमी को भी भगवान मिलेंगे और मिल सकते हैं, आज मैं किसके समान। अब वो इतना आनंद के वहां मुग्ध हो गया और नाचने लग गया एक प्रकार से, उसका भाव एकदम बदल गया। इतने में भगवान आ गए। भगवान आगे तो नारद ने कहा कि महाराज आपके आजकल ऐसे ही एक दूसरे से गप मारते। बोले मुझको तो आपने ये कहा कि इतने वर्षों के बाद मिलूंगा, हर वर्ष तो दूर है, अभी आ गया। बोलो नारद जो तुम यहाँ से गया था उस वक्त इस की जो तपस्या का जो ढंग था ना उसके लिए तो उतने वर्ष लगते, किंतु अब तो इसका वो भाव बदल गया, मैं ठहरू कैसे? तो समझो कि उसका भाव बदल गया तो भगवान क्षण के बीच के वापस। इसी प्रकार से हमारा जब भाव बदल जाएगा तो बस फिर भगवान के मिलना मिलू ही क्या है, भगवान को करना है क्या है? जल्दी से जल्दी भगवान कैसे मिले, ये बात आपने पूछी और बदला। 9:20 हो गई। श्रीमन नारायण